गुड मॉर्निंग। आज मैं किसी टॉपिक को नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि कुछ लड़के व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। मैं उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसे, क्योंकि आंसर वहाँ पर मिल गया है, आंसर तो मैंने दे दिया है लेकिन पूरा डिटेल में नहीं दिया गया है, इसलिए इसे आप फिर से समझ लो। इसमें 1 2 3 4 5 ये 5 क्वेश्चन तो सत्येंद्र यादव ने पूछा था और ये 2 क्वेश्चन जो है उमेश शर्मा ने पूछा था। ठीक है, तो इस पर हम विचार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शीला इज देन ब्यूटीफुल। यहाँ पर मोर वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट और वाइज भरना है। ठीक, तो इसमें ये देखना पड़ता है कि तुलना किससे किससे हो रही है। यहाँ पर शीला के एक गुण की तुलना शीला के दूसरे गुण से हो रहा है। अर्थात जब एक ही व्यक्ति के 2 गुणों की तुलना होती है, एक ही व्यक्ति के 2 गुणों की तुलना होती है, तो पहला एडजेक्टिव कंपैरेटिव बनाते समय मोर से बनाया जाता है। ठीक, तो शीला इज मोर वाइज, ये बेटर होगा। बेटर नहीं, यही सही होगा, क्योंकि वाइज और ब्यूटीफुल शीला के 2 गुण हैं। शीला वाइज भी है, शीला ब्यूटीफुल भी है। तो कौन अधिक है? तो वह वाइज अधिक है, बुद्धिमान अधिक है, सुंदरता की अपेक्षा वो बुद्धिमान अधिक है। तो यहाँ पर शीला इज मोर वाइज देन ब्यूटीफुल होगा, तो ये स्पष्ट हो जाएगा। तो मैंने मोर वाइज तो बताया था लेकिन पूरा डिटेल में उसको एक्सप्लेन नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर उसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया हूँ। इसको सेंड कर लूँगा, आप लोग देख लेना। दूसरा क्वेश्चन है टू थॉट्स। टू थॉट्स जो है फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर। अब फ्रैक्शनल नंबर चाहे सिंगुलर हो या प्यूलर हो, हमसे उससे मतलब नहीं है। ये फ्रैक्शनल नंबर चाहे सिंगुलर हो या प्यूलर हो, उससे मतलब नहीं। फ्रैक्शनल नंबर के बाद ऑफ आता है और ऑफ के बाद जो नाउन आता है ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अगर ये नाउन सिंगुलर है तो इसका वर्ब सिंगुलर होगा, अगर ये नाउन प्लूरल है तो इसका वर्ब प्लूरल होगा। ये इसका रूल है। ठीक है, 1 2 थॉट्स ऑफ दिस बुक। तो यहाँ पर दिस बुक, बुक आया, बुक सिंगुलर है तो इसका वर्ब सिंगुलर होगा, वर्ब के स्थान पर यहाँ पर वाज होगा। इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि फ्रैक्शनल नंबर के बाद ऑफ प्लस नाउन, अगर ये नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर ये नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। यहाँ पर बुक जो है सिंगुलर है। मान लो इसी को हम ऐसे लिख देते, टू थॉट्स, टू थॉट्स ऑफ द चैप्टर्स, चैप्टर्स ऑफ द बुक। मान लो ऐसा होता, ऑफ द बुक, टू थॉट्स ऑफ द चैप्टर्स। तो यहाँ पर चैप्टर्स हो गया तो चैप्टर्स प्लूरल है, आपके बाद चैप्टर्स प्लूरल है। ऑफ द बुक, तो बुक यहाँ पर हो गया। अब वर्ब जो है यहाँ पर प्लूरल आएगा, जो भी वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा। ठीक है, जो भी वर्ब आएगा यहाँ प्लूरल आएगा। तो टू थॉट्स ऑफ द चैप्टर्स ऑफ द बुक, तो बुक के बाद यहाँ पर वर्ड प्लूरल आएगा। तो यहाँ पर टू थॉट्स है, प्लूरल है और ये भी प्लूरल है। तो नाउन को हमें मेन पॉइंट होता है कि हम नाउन को केयर करेंगे कि फ्रैक्शनल नंबर के बाद आने वाला नाउन क्या है, वाच। अब आया तीसरा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। मेनी अ, मेन पॉइंट है मेनी अ। मेनी अ के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होता है। ये रूल है, कंसेप्ट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मेनी अ स्टूडेंट के बाद वर्ब सिंगुलर आता है, मेनी के बाद, मेनी अ के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होता है। तो मेनी अ के बाद स्टूडेंट सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर होगा, इसलिए आर के स्थान पर इज होगा। अगला है नन ऑफ। नन जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, तो नन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा। नन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर भी वर्ब सिंगुलर होगा, इज होगा।
समझ में आया? नन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से कोई नहीं। इज अप्लाइंग फॉर द जॉब, तो यहाँ पर इज जो है आर के स्थान पर इज होगा। अगला शब्द आया अ ग्रुप, अगला सेंटेंस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का मतलब मेरे दोस्तों का एक समूह। तो यहाँ पर समूह एक है, सब्जेक्ट इस वाक्यखंड का सब्जेक्ट जो है अ ग्रुप है, तो ग्रुप सिंगुलर है, इसलिए जहाँ पर वांट्स है, वांट जो है ये सिंगुलर होगा, वांट्स जो है ये सिंगुलर होगा। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड, वांट्स सिंगुलर होगा। तो आपका ऑप्शन हुआ, क्यों हुआ इसको मैंने बताया कि इसका जो सब्जेक्ट है ग्रुप है और ग्रुप सिंगुलर है, इसलिए वांट्स सिंगुलर होगा। अब एक क्वेश्चन जो है उमेश शर्मा से पूछा गया है, 2-3 दिन पहले पूछा गया था, तो हमने सोचा तो 4 क्वेश्चन हो जाए तो उसको हम सॉल्यूशन के रूप में दें। यहाँ पर है नॉट ओनली और बट आल्सो। तो ये जो है कंजंक्शन है, क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और यह कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। हमें सेंटेंस से मतलब नहीं है, हमें कंजंक्शन से मेन मतलब है। तो नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो और बोथ एंड, बोथ एंड और आइदर आर नाइदर नॉर, आइदर आर नाइदर नॉर, इन चारों को बोला जाता है क्यूमुलेटिव इर्रेगुलर कंजंक्शन। क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव में कररिलेटिव बोलते हैं, इसे कररिलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बोलते हैं। कररिलेटिव, कररिलेटिव का अर्थ होता है पारस्परिक संबंधित। तो नॉट ओनली के साथ हमेशा बट आल्सो आता है, बोथ के बाद हमेशा एंड आता है, आइदर के बाद हमेशा आर आता है, नाइदर के बाद हमेशा नार आता है। तो इनका सेंटेंस में इनका प्लेस कहाँ होता है इसको देखना पड़ता है। अगर पहला पार्ट पहले सेंटेंस के जिस पार्ट ऑफ स्पीच के पहले होता है, जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले होता है, दूसरा पार्ट भी उसी पार्ट ऑफ स्पीच के पहले होता है। कंजंक्शन है, कंजंक्शन के टॉपिक में ज़्यादा क्लियर होगा। तो जैसे यहाँ पर नॉट ओनली वी शा, तो यहाँ पर ये जो वी है ये सब्जेक्ट के पहले आ गया, नॉट ओनली सब्जेक्ट के पहले है। तो दूसरा पार्ट भी सब्जेक्ट के पहले होना चाहिए था, तो दूसरे में सब्जेक्ट है ही नहीं। तो अगर हम नॉट ओनली को सा के बाद कर दें तो ये नॉट ओनली ऑब्जेक्ट के पहले हो जाएगा। तो ये दूसरा जब ऑब्जेक्ट के पहले है तो पहला जब ऑब्जेक्ट के पहले है तो दूसरा भी ऑब्जेक्ट के पहले होगा। अर्थात नॉट ओनली हटा दो, यहाँ पर आप लिखोगे वी शा, नॉट ओनली द एजुकेशन मिनिस्टर बट आल्सो द चीफ मिनिस्टर। तो आपका नॉट ओनली का प्रयोग वी शा के बाद होगा। यहाँ पर होता तो ये सेंटेंस सही होता और यहाँ पर है तो ये सेंटेंस गलत है। मैंने ऑप्शन में उत्तर दे दिया था। और 7वां क्वेश्चन है साइन। साइन के बाद अगर किसी दस्तावेज, किसी वस्तु, किसी पेपर आदि पर साइन करना होता है तो साइन के बाद प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रपोजिशन की गलती है। आई साइन द रिसिप्ट इन द मॉर्निंग बट द पे हैज नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू मी। तो यहाँ पर आन नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन है, मैंने अलग से कोई टॉपिक नहीं दिया है, ना तो मॉक टेस्ट दिया है। तो इसी तरह से आप डिस्कस करते रहो और जो प्रॉब्लम होगा जहाँ पर तो उसको मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, इसी तरह से बता दूंगा और भेज दूंगा आपको अपने आपके लिंक पर, ताकि आप उसे स्पष्ट कर लो, ठीक। तो इस तरह से आप क्वेश्चन पूछो। अच्छा लगा क्वेश्चन आप लोग डिस्कस कर रहे हो तो ठीक है। आप इसे देखो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जैसे हम वीडियो को लॉन्च करें। और इसके लिए धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे दूसरे टॉपिक पर।